प्यारे बच्चे नमस्कार। आज का पाठ अपने स्कूल को एक उपहार। अपने स्कूल को एक उपहार उपवाचक पाठ 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक। इस पाठ का कवि ऋतभूषण। इस पाठ का विधा विशेष। कहानी। इस पाठ का विधा कहानी। इस पाठ का उद्देश्य। बच्चों को नैतिक मूल्यों को परिचित कराना। एकता और मिलजुल कर रहने का भाव पैदा करना। विषय प्रवेश। अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष कक्षा में सबसे आगे था। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था, अतः उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना भी बहुत पसंद था और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। गणित का तो वह जादूगर था कि अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो हाथ उठा देता। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। वह सबसे खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमजोरी की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उसके टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, अतः वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था। इसीलिए उसे खेलने की मनाही थी। जब भी उनके स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को खेलते हुए देखता और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ाता। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज्यादा अच्छे तो नहीं हो सकता। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो रहे थे। उसके संगी साथी, अध्यापक गण और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी उसके पिताजी से उसे वही छोड़ जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका। उसके पिताजी का तबादला हो गया था और अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात वे सोच भी नहीं सकते थे। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया और फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है। हो सकता है कि स्कूल भी अच्छी ही हो, लेकिन फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। माता पिता समझ गए और उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। पिताजी ने
अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया। राजू धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वह तेज नहीं चल सकता था। उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करते हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बरामदे कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए। जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बिठा दिया। जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक गांव के स्कूल से आया है। इस पर छात्रों को हंसी आई। मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी भी महसूस नहीं किया था। वह स्वयं को यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की जरूरत है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा। राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांवों के स्कूल शहरों के बराबर ही अच्छे होते हैं। उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। उनके जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। अगला दिन उससे और अगला और फिर महीने का हर दिन उसके लिए ऐसा ही रहा। उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया। उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था। आधी छुट्टी में जब बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता। अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है और उसे अपने गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ उठाना ही बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप बहुत शीघ्र ही अध्यापकों और छात्रों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। राजू यह जानता था कि एक महीने के बाद उसकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, इसीलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया। आखिर उसे नए स्कूल के समक्ष प्रमाणित करना था कि उसका पुराना गांव का स्कूल कोई कम नहीं था। सबने मान लिया था कि राजू को तो फेल होना ही है। जैसे जैसे समय पास आता गया सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त होते गए, पर राजू को किताबें लिए देखकर उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकाल ही लेते। राजू अब बहुत धैर्यवान हो गया था और चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा। एक सप्ताह में ही वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। राजू 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था। परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया और अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया। एक बार फिर वह कक्षा में प्रथम आया था। उसके पिताजी खुश थे, लेकिन राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था, क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया है।
Stop.